इमरान खान की ज़मानत ज़ब्त आज साइफर केस के सिलसिले में किस तरह की समाअत हुई। पाकिस्तान का बुज़दिल तरीन और मुनाफिक सदर पाकिस्तान कौन है। पहले इलेक्शन करवाने की और होने की फ़िक्र थी, अब इलेक्शन के नताइज की फ़िक्र पड़ गई। पाकिस्तान किस से मिलने को तरस गया। आज की गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब इमरान खान की ज़मानत ज़ब्त करवा देंगे, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने कराची की कुछ इंतखाबात में पीटीआई को शिकस्त दी थी, इसी तरह से आम इंतखाबात जब भी होंगे हम इमरान खान की ज़मानत ज़ब्त करवा देंगे। पहली तो बात है कि बिलावल साहब, आपने ख़ुद उस हुकूमत का उस चीज़ का हिस्सा बन के इंतखाबात को डिले करवाया। अब आप 90 रोज़ में इंतखाबात होने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि आपके अब्बा और आप जो हैं वो मुख्तलिफ पेज पे दिखाई देते हैं। अगले एपिसोड में बिलावल ज़रदारी मैच फिक्स कैसे है इसके ऊपर भी आपसे बात करूंगा। मगर इमरान खान की ज़मानतें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सिंध में तो शायद किसी एक दो जगह के ऊपर ज़ब्त करवा सकें, ताहम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो आप इमरान खान की ज़मानतें ज़ब्त नहीं करवा सकते। दूसरी जानिब इमरान खान की साइफर केस के सिलसिले में जो आज समाअत होनी थी हो गई। अबू असनाद जो जज हैं वो आज हाजिर थे, नाजिल हुए। आज उनका पेट ख़राब नहीं था, ताहम हुकूमती वकील जो थे उनका पेट ज़रूर ख़राब था, वो ना आ सके उसके अंदर। और जज साहब को कुछ टेक्निकली ख़राबियाँ नज़र आई इमरान खान के वकला की जानिब से इस केस के अंदर, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नुकात जो हैं वो ठीक नहीं है और हुकूमती वकील पेश नहीं हुआ, तो लिहाजा हम 13 सितंबर तक जो है इस बहस को, इस समाअत को मुलतवी कर देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आज की साइफर केस में जो समाअत थी वो 13 सितंबर तक मुलतवी हो चुकी है। और उसके बाद फिर क्या होगा, क्या हुकूमती वकील बीमार हो जाएगा या अब फिर से जज के बीमार होने की बारी होगी, किस तरफ ये हालात जाएंगे ये हमें देखना होगा। मैं यहाँ पे क्रिकेट मैच की भी अपडेट दे दूँ। अभी बारिश शुरू हो चुकी है, मैच रुक गया है, बाबर आजम आउट हो चुके, इमाम उल हक आउट हो चुके, फ़खरुज़्ज़मान क्रीज़ पे हैं और मुश्किलात पेश आ रही हैं उनको बैटिंग करते हुए। इंडिया ने जो बॉलिंग की, अब लोग शहनशाह अफरीदी की तारीफ़ करना भूल जाएंगे। बुमराह और उनके साथ जो सिराज थे, अनबिलीवेबल जो उन्होंने अपना स्पेल किया। अल्लाह करे ये बारिश न रुके, बारिश होती रहे और एक एक पॉइंट के साथ पाकिस्तान और भारत के मैच का इख्तिताम हो जाए, वरना बड़ी दुश्वारी और बड़ा मुश्किल है आज के मैच को हतमी शक्ल देने में पाकिस्तान के लिए। फिर देखिए कि तारीख़ का बुज़दिल तरीन सदर पाकिस्तान कौन है। सबसे पहली ताज़ा तरीन बात तो यह है कि आज वो वज़ारत कानून के सरबराह जो हैं वज़ीर कानून की और सदर पाकिस्तान की मुलाकात हुई। उसमें कहा गया कि सदर पाकिस्तान सोच रहे हैं कि मैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दूं। थोड़ी देर ये ख़बरें चली और उसके बाद सदारती हाउस के अमले की जानिब से इस बात की तरतीब की गई कि हाँ मुलाकात हुई है, ताहम सदर साहब के दिल और दिमाग और गुर्दे के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है कि वो तारीख का कोई ऐलान करेंगे या ऐलान एक दो दिन में मुतवक्को है। ताहम मुशावरत का अमल ज़रूर जारी है, जो कि जारी और सारी रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। वहीं पर जो सदर पाकिस्तान हैं, इनके लिए अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि बुज़दिल हैं, कंप्रोमाइज़ हैं। और आज जिस बात का ख़दशा हमने 3 दिन कबल किया था कि जब सदर की अपनी मुद्दत पूरी हो जाएगी, रात 12 बजे से पहले वो 90 दिन में इंतखाबात करवाने की बात नहीं करते, तो जब उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जिसमें उनको अबूरी सदर कहा जाएगा, तो उस वक्त एक नई कानूनी और आइनी पेचीदगी पैदा होगी। कि पहले तो कहा गया कि सदर के पास तो इख्तियार ही नहीं रहा कुछ बिल्स के ऊपर जिन्होंने खुद से दस्तखत कर दिए थे और बाद में कह रहे थे पता नहीं मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ, गूंगा हूँ, क्या हो, तो बिल पे साइन करके आपने इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दिया। अब तो वो मजाज ही नहीं है तारीख का ऐलान करने के, अगर हैं भी तो फिर ये कहा जा रहा है कि अब तो सदर अबूरी सदर हैं। और अता ताड़ा ने जिस बात का हमने 5 दिन पहले खदशा जाहिर किया था वही बात हुई कि अब तो ये सदर अबूरी हैं, ये तो उस मैंडेट के तहत नहीं है, तो लिहाजा अब तो ये इलेक्शन की 90 दिन में इंतखाबात करवाने की तारीख का ऐलान ही नहीं कर सकते। तो अता ताड़ की जानिब से ऐसा कहना इट्स मीन्स कि ये इस्टेब्लिशमेंट बोल रही है। दूसरे लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज के ऊपर हैं अब तक इंतखाबात के हवाले से। तो इंतखाबात नून लीग 90 रोज़ में नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी चाहती है, वो भी एक मैच फिक्स है, उसके ऊपर बताएंगे।
ताहम सदर इस तरह से बुज़दिल हैं और ये मुनाफ़िक़त कर रहे हैं कि इनको पता था, फिर अल्लाह से माफ़िया मांगते रहे, दस्तख़त उन्होंने नहीं किए थे, किसी और ने कर लिए, वो भी मैच फिक्स था। अब सदर तारीख़ का ऐलान करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन उसमें क्या है, जब वक्त था, जब अबूरी नहीं थे, जब वाज़िया तौर के ऊपर इख्तियारात थे, सदर थे, टाइम था, अब एक्सपायर हो गया, तो अब ऐलान करके उसको चैलेंज कर दिया जाएगा, कोई कबूल नहीं करेगा, तो ये इमरान खान, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की अदलिया की आंखों में धूल झोंकेंगे। और बुज़दिली की मिसाल देता हूँ कि रऊफ़ कलासरा साहब ने एक वाक़या सुनाया कि जब PSC या समथिंग किसी कमेटी के ये मेंबर थे और जब पैनामा केस चल रहा था, तो इन्होंने उस कमेटी के अंदर, जहाँ नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम जमातों के लोग होते हैं, तो ये उस वक्त सदर नहीं थे, तो तब उन्होंने हसन और हुसैन नवाज़ के ऊपर तनकीद की, पनामा को वजह बना के उनको केसों के ऊपर, तो इन सदर साहब को लताड़ा उस वक्त के नून लीग के लोगों ने, और उसी मीटिंग के दौरान विद इन फ्यू सेकंड पैंतरा बदला और उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। ये बुज़दिल भी हैं, ये मुनाफ़िक़त भी करते हैं, ये अपनी तनख्वाहें बढ़ाना चाहते हैं, इनको पेंशन चाहिए, इनको सारा कुछ चाहिए। और सदर साहब ने जो मकारियाँ अब तक की हैं, भाईजान वाज़ह कह देते कि ना मैं इमरान के साथ हूँ, ना मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, या कम अज़ कम इतना ज़रूर कह देते कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के हाथों मजबूर हूँ, मैं ब्लैकमेल हूँ, मेरे बस में नहीं है और मैं इमरान खान आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि सदर साहब आपको इल्म था कि जब भी आप ओहदे से फ़ारग होंगे, जब आप सदर पाकिस्तान नहीं रहेंगे, जब तक आपको इस्तिस्ना हासिल है, उसके बाद पहली FIR आएगी, कोई बंदा लेके आ जाएगा कि सदर साहब ने मेरा दांत निकालते हुए तोड़ दिया था। कोई ये FIR काट सकता है कि सदर साहब ने मेरे दांत चोरी कर दिए थे। कोई ये कह सकता है कि मेरे दांतों को सही दवाई नहीं लगाई, कीड़ा लग गया था। तो सदर साहब अपने आप को आज़ाद रखने के लिए, याश पसंद रहने के लिए, और चीज़ें करने के लिए ये सब हीले बहाने करते रहे, मिल के खेलते रहे, और बुज़दिली इनके आड़े आई। ये किसी के साथ फेयर नहीं थे, और जो सबका यार हो आज के दौर में, पहले दौर में, पुराने दौर में उसको मुनाफ़िक़ कहते हैं, माज़रत के साथ। पहले इलेक्शन की फ़िक्र थी कि होंगे या नहीं होंगे, अब इलेक्शन के नताइज की फ़िक्र है। आप देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पहले इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, वहाँ पे उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनका भी एक बड़ा और तगड़ा कसूर है, वो दूसरी तरफ चले गए, हालांकि वाज़ेह अक्सरियत थी उनके पास। फिर जब नाहिल कर दिया उस वक्त आपने वज़ीर आला को, तो अब वज़ीर आला का अब्बा जो था, साबिक़ वज़ीर आला के, वो इलेक्शन लड़े, वो जीत गए 1100-1200 वोटों की लीड से। 6000 उन्होंने लिए, 4000 चंद सौ वोट नून लीग ने लिए, और तकरीबन 4000 वोट पीपल्स पार्टी ने ले रखे हैं। तो नतीजा क्यों नहीं दे रहे? लोग धरना दे रहे हैं, एक बंदा जीत गया, सारी चीज़ें हो गई, इसका अचार डालो कि उसको रख के अगर इस सीट के ऊपर नतीजा तब्दील करके हरा भी दोगे PTI को, तो आवाम तो उनके साथ है। ऐसी हरकतें करने से तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पहले इलेक्शन की फ़िक्र थी, अब इलेक्शन के नतीजे की फ़िक्र है। लोग बाहर बैठे हो, भाईजान रिज़ल्ट दे दो, लेकिन ताकतवर हल्के ठहरे, उन्हीं के पास है सारा कुछ। और आज पता चला इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में होने चाहिए। अब पता चला माज़रत के साथ दूध की रखवाली बिल्ला था। ओ भाई, ये क्या क्या होता रहा हमारे इस मुल्क के अंदर, क्या चीज़ें होती रहीं। बक्से जो थे, बॉक्स गायब हो जाते रहे। हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी यही हरकतें होती थी, बस तब हालात ऐसे नहीं थे कि कुछ कहा जा सके। तो ये ऊपर से नीचे तक सारा निज़ाम मिलजुल के किया जाता है, यही हमेशा करते थे, आज भी कर रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान की आपके सामने एक वाज़ेह मिसाल है कि इलेक्शन हो गया, बंदा जीत गया, गैर सरकारी जो नतीजा है वो सामने आ गया, उसके बावजूद रिज़ल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाईजान? क्यों जीता PTI का बंदा? यही इमरान खान का कसूर, गलती और बड़े ब्लंडर हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनके साथ की, आवाम क्यों उनका साथ देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपने हुकूमत ख़त्म की, आपने वज़ीर आला को नाइल कर दिया, वज़ीर आला की जगह उनका अब्बा इलेक्शन लड़ा, उसके अब्बे को भी लोगों ने जितवा दिया। आप नतीजा नहीं दे रहे, नतीजे के तहत आप हराना चाहते हैं, कर लीजिए जो आपने करना है। पाकिस्तान किससे मिलने को तरस किया? भारत ने G20 कॉन्फ्रेंस करवा ली, वहाँ पे देखिए किस तरह का माहौल था। 2017 में मियाँ साहब कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत रहती, 18 में ख़त्म ना होती, तो हम बहुत जल्द G20 को हम प्रेजेंट कर रहे होते। आज तो पाकिस्तान G20 में गया नहीं, उसका हिस्सा नहीं है।
پھر پاکستان کے اوپر سے سارے گزر کے گئے، بھارت G20 کروا رہا ہے، آپ پکڑیں عثمان ڈار کو، آپ اغوا کریں عمران ریاض کو، آپ عمران خان کو جیل میں ڈالیں، ساری چیزیں کریں، اور پھر موجودہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کس طرح سے جو شہزادہ بن سلیمان ہیں سعودی، ان کا فارمولہ اور سعودی حکومت نے جو مشکل وقت میں اپنے سعودی عرب کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا تھا، اس طرح کا جو طریقہ کار ہے اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنایا، وہیں پہ پاکستان ترس رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے مل لے جو سلیمان شاہ ہیں، شہزادہ سلمان سوری، ان سے، اور وہ بھارت میں ہیں، اور ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوگا، لیکن چہ مغیاں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا بھائی، ان کا دوست جیل میں ہے اس لیے وہ نہیں آنا چاہتے، ان لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی کون جیل میں ہے اور کون باہر ہے، ان کو اقتدار والے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں، وہ چاہے جس ملک میں بھی ہوں۔ تو بھارت چاند پہ بھی پہنچ گیا، آپ سورج کی طرف چلا گیا، G20 بھی کروا لیا ہے، آپ لڑیں آپس میں اور آپ جیل میں ڈالیں لوگوں کو، اور چاند پہ تو جانے کی ہماری اوقات ویسی بھی نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ایپیسوڈ میں اس سے بھی اہم خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔